आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर असफल हुए हों तो आपको ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि आप इस स्टोरी को जब पूरी ध्यान से सुन चुके होंगे तो आप खुद को भी करीब से पहचान चुके होंगे। जब आप अपने जीवन में कई बार किसी कार्य में असफल हो चुके हों तो ऐसा मान लिया जाता है कि यह कार्य असंभव है। फिर आपको ऐसा भी लगता होगा कि आप जिस किसी कार्य को करेंगे वह आपको भविष्य में सफलता देगी भी या नहीं। पर जब आपका नजरिया आपके अपने काम के प्रति बदलता है तो आप सब कुछ अपने में बदला हुआ महसूस करने लगते हैं। आपके सफल होने पर फिर अक्सर लोग कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री की शक्ति जरूर होगी। पर जब आप जीवन में असफल होते हैं तो क्या फिर ये शक्ति काम नहीं करती? आपको क्या लगता है? आपका मत इन चीजों पे जरूर अलग अलग हो सकता है, पर इस सच्चाई को आप कभी नहीं ठुकरा सकते कि आपके जीवन की सफलता और विफलता उस स्त्री शक्ति पर ही आधारित होती है। बहुत से लोग ये जरूर कहते हैं कि सफलता के पीछे स्त्री शक्ति होती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हर सफलता के पीछे एक दिव्य शक्ति होती है जो आपसे यह हर पल जरूर कहती होगी कि कोई आपके साथ हो या ना हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर यह जो दिव्यता है यह सभी को महसूस नहीं हो पाती। यह आपके अंदर तभी उदय हो पाती है जब आप उसे अपनी प्रार्थना से उस शक्ति को पुकारते हैं। जब इंसान अपने जीवन में आई किसी भी ऐसी बाधा का सामना करता है जिससे वो खुद को उससे निकाल पाने में असहाय महसूस करने लगता है, तो वह अपने जीवन में आई इस बाधा का कारण व दोषी भी सिर्फ उस भगवान को ही मानता है। ऐसा आपको अक्सर देखने को मिलता ही होगा। पर जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वे खुद की शक्ति से अनजान होते हैं, क्योंकि वे अपनी उस दिव्यता से कहीं दूर होते हैं। आप अपनी उस दिव्यता को अपनी प्रार्थना की शक्ति से जगा सकते हैं। आप चाहे जो भी कर्म करें, बस आप इतना जान लें कि आपके जीवन के किसी भी कर्मों के फल का आधार उस परम शक्ति का ही है, जिस तक आप अपनी पुकार अपनी प्रार्थना के माध्यम से ही उस दिव्य शक्ति तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ प्रार्थना का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठें या फिर कुछ मंत्रों का पाठ करें, पर जब आप वैदिक पद्धति से प्रार्थना करना चाहते हैं तो उसके पहले ध्यान जरूरी होता है, और जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए उसके उपरांत भी ध्यान जरूरी हो जाता है, जिससे आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। और जब मन एकाग्र होता है तो आपके द्वारा की गई कोई भी प्रार्थना और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जब आपकी प्रार्थना बिना वेद मंत्रों की हो तो भी उसकी पुकार उस दिव्य शक्ति तक जरूर पहुंचती है। वास्तव में प्रार्थना तब पूर्ण होती है जब आप कृतज्ञता महसूस कर रहे होते हैं, या आप खुद को अपनी परिस्थितियों में बहुत ही असहाय या निर्बल महसूस कर रहे होते हैं। यह वह क्षण होता है जब आपको अपनी सीमित क्षमता का बोध होता है। प्रार्थना में यह महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में उपयोग होने वाले शब्द, प्रतीक और अनुष्ठान किसी भी धर्म समुदाय द्वारा बताए जरूर हो सकते हैं, परंतु प्रार्थना उन सब से परे होती है। यह भावना बहुत ही सूक्ष्म रूप में घटित होती है और यह भावनाएं शब्द और धर्म से परे होती है। आज के इस युग में अगर हम इस दिव्यता की बातें आपके बीच रख रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी वजह उन लोगों तक उस सच्चाई को पहुंचाना है जो अपनी उन शक्तियों को भूल बैठे हैं, जो आपके भीतर ही विद्यमान है। बस जरूरत है आपको उन शक्तियों को अपनी प्रार्थना से जगाने की। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अधिकतर भय और लोभ के कारण ही प्रार्थना करते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि हर प्रार्थना में प्रेम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप हमेशा उसे पाने का प्रयास करते हो, भले ही वह प्रेम आपको भविष्य में मिले या नहीं, पर उसकी अनुभूति इस कदर आप में होती है कि आप उस अनुभूति को कभी नहीं खोना चाहते, जिसके लिए कई लोग जगह जगह मन्नतें या प्रार्थना भी करने लग जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं ऐसी प्रार्थना स्वीकार होती भी है या नहीं?
इन सबको जानने के लिए विपरीत स्थितियों को जानना भी बेहद जरूरी है। जब आप किसी के लिए या खुद के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना सच्ची होनी बेहद जरूरी है। सच्ची प्रार्थना वास्तव में कुछ भी पाने की इच्छा के विपरीत होती है। यह एक तरह का समर्पण है जिस प्रार्थना में आप में सम्मान और भक्ति दोनों उत्पन्न होती है और फिर आप उस दिव्यता की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं और आप में अपनी उस भक्ति से अपनी उस दिव्य शक्ति को पाने के लिए उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। और यह उत्कंठा जब आती है तो आपकी सच्ची प्रार्थना फिर अपने आप घटित होने लग जाती है। वास्तव में सच्ची प्रार्थना प्रेम के बिना संभव नहीं, बशर्ते उस प्रेम में कुछ जी पाने की चाह ना हो। बस उस प्रार्थना में खुद की स्थिति ही उस दिव्यता के समक्ष आपको रखनी होती है। फिर वह दिव्य शक्ति कैसे आपकी पुकार सुन आपको अपनी दिव्यता का अनुभव कराती है, इसे आप खुद जरूर महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।